वेलकम बैक गाइस ऑन इंग्लिश जोन विद अ न्यू वीडियो ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर ऑल एग्जाम्स। पार्ट 4 है ये हमारा इस सेम टॉपिक से रिलेटेड। एंड इससे पहले हमने 3 वीडियोस अपलोड कर लिए हैं चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। एंड ये इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्विक फैक्ट्स विथ ऑल डिटेल्स, तो एक्सप्लेनेशन भी होगा। जो पॉइंट्स आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड, पेन पेपर अपने पास रखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन, पॉइंट से रिलेटेड नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोट्स में। और फ्रेंड्स, इसके साथ साथ आप सभी के लिए अनअकैडमी, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म की तरफ से एनटीए यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये स्कॉलरशिप टेस्ट आपका है जो वो पेपर फर्स्ट के लिए है। तो 26 ऑफ Feb 4 PM ऑनवर्ड्स आपका पेपर फर्स्ट के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट जो है उसके लिए आप अभी से ही इनरोल कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन, आई बटन, साथ ही साथ एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। और साथ ही साथ इसके आप मेरे चैनल के कम्युनिटी टैब पे जा करके एनटीए यूजीसी नेट अनअकैडमी, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म की तरफ से जो स्कॉलरशिप टेस्ट किया जा रहा है उसका लिंक आपको कम्युनिटी टैब में मिल जाएगा। वो आप वहां पे जा करके उस लिंक पे क्लिक करके आप अब टेस्ट के लिए एनरोल कर सकते हो। पेपर फर्स्ट इज इम्पोर्टेंट एंड कंपलसरी फॉर ऑल यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स जो कि अपकमिंग मंथ्स में जो आपके एग्जाम होंगे एनटीए यूजीसी नेट का, उसके लिए आप जाना चाहते हो, आप जा रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप इस स्कॉलरशिप टेस्ट को जरूर दीजिए। आपका प्रिपरेशन लेवल पता चलेगा और साथ ही साथ आपका पेपर फर्स्ट जो होता है वो मेरिट बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पेपर फर्स्ट जितना अच्छा प्रिपेयर होगा आपके लिए, उतने अच्छे चांसेस हैं आपको कि आप अपनी मेरिट को हाई कर सकते हो। इसके साथ जो स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स जो हैं वो इस स्कॉलरशिप टेस्ट को देने के साथ साथ जो टॉप रैंकर्स होंगे उनके लिए विनिंग एक्साइटिंग प्राइजेस हैं वो विन कर सकते हैं। इसके साथ साथ स्कॉलरशिप है, यहाँ पे आपको उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, पूरा मेंशन किया गया है अनअकैडमी की तरफ से। आप उसको चेक करके देख सकते हो कि आप अगर इस रैंक में आते हो तो आप क्या एडवांटेजेस आपको अनअकैडमी, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म की तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो एनरोल अभी कर लीजिए, टाइम बहुत कम बचा हुआ है, प्रिपरेशन भी अपनी स्टार्ट कर दीजिए। आपके जो क्वेश्चंस हैं पेपर फर्स्ट के, दैट इज क्यूरेटेड बाय द टॉप एडुकेटर्स ऑफ द अनअकैडमी, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। और साथ ही साथ चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो पहला पॉइंट है हमारा आज के क्वेश्चन इस वीडियो में, दैट इज रिलेटेड टू जॉन कीट्स। जॉन कीट्स पोएम ओड टू नाइटिंगेल वाज कंपोज्ड इन, किस ईयर में ये पोएम कंपोज हुआ है, आपको इसका आंसर देना है। जॉन कीट्स ओड टू नाइटिंगेल ये जॉन कीट्स ने कंपोज करी है और आंसर है हमारा 1819। ओके, दिस poem was composed in 1819 and the poem name is Ode to Nightingale. Next question है हमारा, The Praise of Chimney Sweepers is an essay by, ये है essay, टाइटल है द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स एंड आपको इसका आंसर देना है कि हु हैड रिटन दिस एसे एंड द आंसर इज चार्ल्स लैम्ब, द ग्रेट एसेइस्ट ऑफ रोमांटिक एरा एंड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जिनको हम प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट भी बोलते हैं। द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर इज रिलेटेड टू चार्ल्स लैम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सी इज इंस्पायर्ड बाय डायबोलिकली इंस्पायर्ड, ये एक कोटेशन है। एंड हु इज दिस लेडी, किसके बारे में ये बोला गया है, किस लेडी के बारे में ये कोटेशन बोला गया है। सी इज इंस्पायर्ड बाय डायबोलिकली इंस्पायर्ड, तो आंसर है सेंट जॉन। सेंट जॉन ये लेडी का नेम है एंड दिस इज द प्ले बाय जीबी शॉ। जीबी शॉ का प्ले है ये। एंड साथ ही साथ ये जो प्रीमियर हुआ था ये हुआ था या परफॉर्म्ड हुआ था 1923 में, ये प्रीमियर हुआ था। आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स में। सेंट जॉन इज द लीडिंग लेडी ऑफ दिस प्ले बाय जीबी शॉ एंड सेंट जॉन इज ऑल्सो द टाइटल ऑफ दिस प्ले, जिसमें सी इज इंस्पायर्ड बाय बट डायबोलिकली इंस्पायर्ड, ये एक कोटेशन है, एक आप रिमार्क है जो सेंट जॉन जो लेडी है इसकी, जिनको कैनोनाइज किया जाता है बाय द रोमन कैथोलिक चर्च आफ्टर हर डेथ, तो ये कोटेशन इनके लिए बोला गया है। प्ले से रिलेटेड मैंने आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता दिए। ये प्ले जीबी शॉ का है, जॉर्ज बेर्नार्ड शॉ, 1923 में ये प्रीमियर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज गिवन क्रेडिट फॉर फर्स्ट यूजिंग ऑफ द टर्म रोमांटिक। रोमांटिक जो टर्म है ये इसको यूज करने का क्रेडिट किसको जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो फ्रेंड इसका आंसर आप मुझे जल्दी से बता दीजिए। तो बिना डिले किए हुए अगर हम आंसर की बात करते हैं, क्योंकि ये इसमें ऑप्शंस नहीं है तो शायद आप कंफ्यूज हो सकते हो। जिनको ये प्रिपेयर्ड होगा या जो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से मेमोराइज करे होंगे उनको याद होगा कि इसको रोमांटिक टर्म जो था वो किसने यूज करा था, किसको जाता है इसका क्रेडिट यूज करने का। तो दैट वाज आंसर फ्रेडरिक स्लेगल। फ्रेडरिक स्लेगल इज द करेक्ट आंसर। And we have next question related to what is heroic quatrains। heroic quatrains क्या है, इसका आंसर आपको देना है। heroic quatrains, देखिए जहां भी quatrains होगा तो मतलब आप समझ जाइएगा वो 4 लाइंस का स्टैंजा होता है, ठीक है। quatrains मीन्स 4 लाइंस, कपलेट मीन्स 2 लाइन, ठीक है। टर्सेट होता है 3 लाइंस का, ट्रिपलेट भी जिसको बोलते हैं वो 3 लाइंस का होता है स्टैंजा। तो हीरोइक क्वार्टरेंस क्या है, अब हीरोइक क्वार्टरेंस की बात करते हैं तो इसका मैं आपको बता देती हूँ। 4 लाइन स्टैंजा इन आयम्बिक पेंटामीटर, जहां भी हीरोइक भी आ जाएगा तो वो क्या होते हैं, आयम्बिक पेंटामीटर्स में वो लाइंस लिखी जाती है। मीन अनस्ट्रेस और स्ट्रेस सिलेबल्स का, इसमें 10 सिलेबल्स होते हैं, 5 अनस्ट्रेस 5 स्ट्रेस, पहले अनस्ट्रेस सिलेबल आता है उसके बाद स्ट्रेस सिलेबल आता है। और जो हीरोइक क्वार्टरेंस होते हैं इनका राइमिंग स्कीम की बात करें, यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रही हूँ। राइमिंग स्कीम ए बी होता है और ए बी होता है, ठीक है। मीन्स 4 लाइन का ये आपका स्टैंजा होगा। क्वार्टरेंस मीन्स 4 लाइंस होती हैं किसी स्टैंजा में, दैट इज कॉल्ड क्वार्टरेंस। आई एम इसमें हीरोइक है, हीरोइक क्वार्टरेंस है, तो यहाँ पे फर्स्ट जो लाइन होगी वो 3rd लाइन से और सेकेंड लाइन जो होगी वो 4th लाइन से ये आपका मैच ऑन करेगा। आयम्बिक पेंटामीटर्स में हीरोइक क्वार्टरेंस लिखे जाते हैं, 4 लाइंस का ये स्टैंजा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर, bliss was it in that dawn to be alive, but to be young was very heaven। This occurs in the poem by, किसकी पोएम में ये लाइंस का occurrence मिलता है या डिस्क्रिप्शन मिलता है, इसको मेंशन किया गया है। आपको इसका आंसर देना है और we have the correct answer of this question, that is विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम फ्रेंच रेवोल्यूशन में इस लाइन का डिस्क्रिप्शन मिलता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन ये बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो कि वर्ड्सवर्थ ने लिखी हुई है और ये एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन आप शेले को मत कर दीजिएगा, वर्ड्सवर्थ है, फ्रेंच रेवोल्यूशन लिखा गया है, पोएम इन्होंने लिखा है और ये है 1804 में ये पोएम लिखी गई है, ठीक है, written in 1804। okay, next question we have here, who of the following is known for aphoristic prose style। aphoristic prose style किसके लिए जाना जाता है, किसे बोला जाता है, ये आपका है किसकी स्टाइल को। aphoristic मीन्स होता है बहुत ही कम वर्ड्स में अपनी जो मीनिंगफुल जो होती है, जो मीनिंग एक होता है किसी वर्ड का, वो कन्वे करने की कोशिश की जाती है। किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड उसकी मीनिंग बहुत ही संक्षेप में और बहुत ही विटी वे में अगर प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं तो उसको हम एफोरिस्टिक स्टाइल बोलते हैं। तो यहाँ पे एफोरिस्टिक प्रोज स्टाइल, हु इज नोन फॉर दिस, एंड द आंसर इज फ्रांसिस बेकन, ठीक है। ये हमारा है फ्रांसिस बेकन, द ग्रेट एसेइस्ट। इनकी स्टाइल को हम एफोरिस्टिक प्रोज स्टाइल बोलते हैं। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन, हु यूज्ड अ कॉमिक एपिक इन प्रोज बेस्ट इन हिज वर्क्स। बहुत बेस्ट तरीके से कॉमिक एपिक इन प्रोज जो है वो किसने यूज करा हुआ है अपने वर्क्स में। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये। बात करते हैं अगर हम कॉमिक एपिक इन प्रोज की बात करते हैं तो वो प्रोज फिक्शन जो जिसमें आपको एलिमेंट्स मिलते हैं कॉमेडी से रिलेटेड, एपिक से रिलेटेड एंड रोमांस से रिलेटेड, दैट इज कॉल्ड द कॉमिक एपिक इन प्रोज। द प्रोज फिक्शन which has elements of comedy, epic and also romance, that is related to the comic epic in prose। और इसको किसने brilliantly यूज करा हुआ है, we have the answer, that is Henry Fielding, one of the 4 wheels of the English essays, ठीक है, one of the 4 wheels of the English essays। आप सभी को व्हील्स ऑफ द इंग्लिश एसेज ये बात कर लेते हैं, इनको बोला जाता है, ठीक। तो हेनरी फील्डिंग ने अपने नॉवेल जो है इनके टॉम जोन्स, जोसेफ एंड्रयूज, इन सभी में
कॉमिक एपिक इन प्रोज का बहुत ही ब्रिलियंटली यूज करा हुआ है। नेक्स्ट वी हैव हियर चार्ल्स डार्विन्स ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये वर्क है चार्ल्स डार्विन का, ऐसे है, वॉज पब्लिश इन द ईयर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड। चार्ल्स डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किस ईयर में पब्लिश हुई है, इसका आंसर देना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मीन्स ये क्वेश्चन तो आपको मेमोराइज होना ही चाहिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर है 1859। ओके, 1859 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, द राइम स्कीम ऑफ द स्पेंसरियन स्टैंजा। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सॉरी स्पेंसरियन सोनेट की बात हो रही है यहाँ पे। द राइम स्कीम ऑफ द स्पेंसरियन सोनेट इज, स्पेंसर मीन एडमंड स्पेंसर के सोनेट का जो राइमिंग स्कीम होता है उसका आंसर आपको बताना है। एंड द करेक्ट आंसर वी हैव हियर दैट इज ए बी, बी सी, सी डी और ई ई। ये है राइमिंग स्कीम जो है स्पेंसरियन स्टैंजा की, मींस 3 क्वार्टरंस एंड 1 कपलेट। और अगर हम शेक्सपियर के सोनेट की बात करें, ए बी, सी डी, ई एफ एंड जी। ठीक है, ये होता है शेक्सपियर के सोनेट के राइमिंग स्कीम, ए बी, सी डी, ई एफ एंड जी। बट यहाँ पे क्या है, स्पेंसर के राइमिंग स्कीम की बात करें, उनके सोनेट्स की जो 4 लाइन में स्टैंजा लिखा जाता है, ए बी, बी सी, सी डी एंड ई। और एक क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, स्पेंसरियन स्टैंजा की बात करें तो आप यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि स्पेंसरियन स्टैंजा जो है वो स्पेंसरियन सोनेट है। स्पेंसरियन स्टैंजा अलग है, ये 9 लाइन्स का लाइन एक स्टैंजा होता है, ठीक है। और स्पेंसर ने, एडमंड स्पेंसर ने फेरी क्वीन जो है एपिक पोएम इसी स्पेंसरियन स्टैंजा में लिखा हुआ है, जिसकी राइमिंग स्कीम की अगर हम बात करें स्पेंसरियन स्टैंजा की तो वो होता है ए बी, बी सी एंड सी। ठीक है, ए बी सी मीन्स 9 लाइन्स का होता है। 8 लाइन्स जो होती है एम्बिक पेंटामीटर में होती हैं और 9th लाइन जो होती है वो हेक्सामीटर में होती है। ठीक है, एम्बिक हेक्सामीटर जिसे अलेक्जेंड्रिन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे स्पेंसरियन सोनेट एंड स्पेंसरियन स्टैंजा में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा। स्पेंसरियन सोनेट आता है तो 14 लाइन का स्टैंजा होता है, राइमिंग थीम आप सभी के सामने स्क्रीन पे है, नोट डाउन कर लीजिए। स्पेंसरियन स्टैंजा आता है तो 9 लाइन्स का वो राइमिंग होता है और उसमें जो राइमिंग स्कीम आपकी होगी वो ये है, सोनेट में 14 लाइन्स और स्पेंसरियन स्टैंजा में 9 लाइन्स। ठीक है, यहाँ पे मेंशन दिया गया है इनका राइमिंग स्कीम, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट में आप पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमस हेने वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन द ईयर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आयरिश पोएट थे, आपको इनका बताना है नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इनको किस ईयर में दिया गया है। Irish poet like W.B. Yeats we have and the answer is 1995। इनके कुछ वर्क्स की अगर बात करें तो डेथ ऑफ नेचुरलिस्ट, ये इनका इंपॉर्टेंट वर्क है, डेथ ऑफ नेचुरलिस्ट। इसके साथ साथ नॉर्थ एंड साथ ही साथ फील्ड वर्क, कुछ इंपॉर्टेंट इनके लिटरेरी वर्क्स हैं सीमस हेने का। एंड दिस मैन was awarded with the Nobel Prize for Literature in the year 1995. Number next we have here, Shelley was expelled from the Oxford University due to the publication of। पीबी शेले की बात हो रही है, उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एक्सपेल कर दिया गया था। आपको बताना है कि किस वजह से, व्हाट वाज द रीजन, किस पब्लिकेशन की वजह से, कौन से ऐसे वर्क की वजह से उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बाहर निकाला गया था। एंड द आंसर वी हैव द नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म इज द करेक्ट आंसर। और ये जो वर्क है 1811 में ये पब्लिश हुआ है, इसको भी आप लीजिएगा। दिस वाज एन एसे जो कि एथेइज्म के से रिलेटेड था एंड एग्जिस्टेंस से रिलेटेड था, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड से, ये उसके अगेंस्ट एक तरीके का पोप एंड गॉड एंड रोमन कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट एक वर्क था शेले का। एंड नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म की बात इसमें हो रही है। नेक्स्ट वन वी हैव आल्सो क्वेश्चंस, द ट्रेजेडी ऑफ फेरेक्स एंड पोरेक्स इज द अदर टाइटल ऑफ गॉर्बेडिक रिटन बाय। देखिए फेरेक्स एंड पोरेक्स एक टाइटल है, ये द फर्स्ट ट्रेजेडी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जिसको हम बोलते हैं गॉर्बेडिक। ठीक है, ये फर्स्ट ट्रेजेडी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, नोट डाउन कर लीजिएगा, फर्स्ट ट्रेजेडी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। आपको बताना है इसके राइटर्स का नाम, मींस ड्रामेटिस्ट का नाम बताना है।
इसके अदर टाइटल की बात करें तो फेरिक्स एंड पोरेक्स है। फेरिक्स एंड पोरेक्स 2 ब्रदर्स हुआ करते थे, इनकी स्टोरी को इसमें बताया गया है। एंड द आंसर इज नॉर्टन एंड सैकवेल। नॉर्टन मीन्स थॉमस नॉर्टन एंड थॉमस सैकवेल का ये कोलैबोरेशन वर्क था गोर्बुडिक, जिसका सब टाइटल है फेरिक्स एंड पोरेक्स। एंड दिस ड्रामा वॉज published in the year 1561. This is the first tragedy of English literature. Okay? तो ये फर्स्ट ट्रेजेडी है। फर्स्ट कॉमेडी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। What was the first comedy of English literature? Please mention the name of that comedy in the comment section. Next we have here, which poem start with the line let us go you and then you and I? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये पोएम की, आपको बताना है कौन सा पोएम स्टार्ट होता है इस लाइन से। एंड इसके बारे में अभी तक हमने बहुत बातें की हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अभी हमने प्रीवियस जो वीडियोस थे उसमें भी कुछ डिस्कस करा था इसी क्वेश्चन से रिलेटेड। तो आंसर है द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफॉक। ये पोएम है एंड दिस वाज कंपोज्ड बाय टी.एस. इलियट। इसके साथ ही साथ मैं आपको इसका ईयर भी बता दूं किस ईयर में ये पब्लिश हुआ था, 1915 में। ओके, दिस वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1915। नोट डाउन कर लीजिए नोट्स में अपने सभी लोग। नेक्स्ट वन वी हैव हियर ड्राइडेंस essay ऑफ ड्रामेटिक पोइजी इज पब्लिश्ड इन। essay ऑफ ड्रामेटिक पोइजीज आपको बताना है जो कि वर्क है जॉन ड्राइडेन का, किस ईयर में पब्लिश हुआ है। आंसर 1668। एंड ड्राइडेन वाज द फर्स्ट पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लिश। फर्स्ट पोएट लॉरिएट। ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू या ब्रिटिश जो क्वीन मोनार्की के थ्रू एक लॉरिएटशिप दी जाती थी, एंड ड्राइडेन वाज द फर्स्ट टू अचीव दिस बाय द ब्रिटिश अथॉरिटीज एंड द ब्रिटिश क्वीन। एंड ये थे फर्स्ट लॉरिएट इंग्लिश के जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू ड्राइडेन को इनको ऑनर दिया गया था। एंड essay of dramatic poesy is published in the year 1668. So friends, here we have discussed important points related to British literature. वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में मुझे which was the first comic play in English literature, आप मुझे इसका भी आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और अनअकैडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट आप एनरोल करिए, लिंक आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एंड स्क्रीन पे, आप इसको चेकआउट कर लीजिए। इस पे क्लिक करके आप एनरोल कर सकते हो अभी फॉर द बेस्ट प्रिपरेशन ऑफ योर NTA UGC नेट एग्जाम। पेपर फर्स्ट के लिए आपका टेस्ट होगा जो कि 26 ऑफ Feb को होना है 4 PM ऑनवर्ड्स फॉर द पेपर 1। So go for that and see you in next video. Till then keep watching and keep learning English Zone.